हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। अपनी अपनी तैयारी बोले तो चाहे आप आरएएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे रीट, एलडीसी, राजस्थान पुलिस, सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या एसआई, पशु परिचर, पीटीटी, बीएसटीसी, एएसआई, यानी जिस किसी एग्जाम में राजस्थान की अर्थव्यवस्था पूछी जाती है उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको राजस्थान की करवाई जाएगी संपूर्ण अर्थव्यवस्था। इसके अलावा जिस किसी भी एग्जाम में आपको राजस्थान जीके पूछा जाता है, चाहे वो राजस्थान का भूगोल हो, राजस्थान की कला संस्कृति हो, राजस्थान का इतिहास हो, सारे के सारे टॉपिक आपको करवाए जाएंगे, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से, मैप के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। जैसा कि प्यारे साथियों, आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से अब तक हमने राजस्थान का संपूर्ण भूगोल टॉपिक वाइज मैप के माध्यम से, व्याख्या सहित और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से एकदम कंप्लीट कर लिया है। और अब हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था की, जिसकी एक क्लास आपकी हो चुकी है। जिस क्लास में हमने क्या पढ़ा था, उस क्लास में हमने पढ़ा था कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था का सामान्य परिचय, जिसमें आपने देखा कि कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है, प्रचलित कीमतों पर कितना है, स्थिर कीमतों पर कितना है यहां पर, और हमने बात की थी उद्योग क्षेत्र की, हमने बात की थी सेवा क्षेत्र की, इसके अलावा कुल खाद्यान्न उत्पादन औद्योगिक सूचकांक की बात की थी, थोक मूल्य सूचकांक की बात की थी, यानी सारी की सारी सामान्य जानकारी जो भी आर्थिक समीक्षा 2022-23 में थी, बेहतरीन जानकारी आपको दे दी गई है। और चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। 2 नंबर क्लास रहने वाली है, नई ऊर्जा नई उमंग के साथ स्टार्ट करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है क्या, कृषि। क्या रहने वाला है, कृषि। तो कृषि टॉपिक रहने वाला है और इसमें हम क्या करेंगे, व्याख्या सहित आपको समझाया जाएगा। और जैसे ही टॉपिक कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको करवाए जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कृषि टॉपिक से आरएएस में किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया, फर्स्ट ग्रेड में किस प्रकार, सेकंड ग्रेड में किस प्रकार, या रीट में, पटवार में, ग्राम सेवक में, एलडीसी में, राजस्थान पुलिस में, सीईटी 2023 में जो हुई थी ग्रेजुएशन और 10+2, उसमें कृषि टॉपिक से किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था। सारे के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, बस जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि आपकी तैयारी होगी इस तरीके से इस चैनल के माध्यम से कि पूछो ही मत। तो हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक राजस्थान में कृषि। क्या है, राजस्थान में कृषि हमारा टॉपिक रहने वाला है। कौन सा टॉपिक, राजस्थान में कृषि। नंबर 1 टॉपिक है कौन, किसका, अर्थव्यवस्था का। अब आप कहेंगे कि सर इसको आपने अर्थव्यवस्था में क्यों शामिल किया, भूगोल में क्यों नहीं पढ़ाया। कोई बात नहीं, अर्थव्यवस्था में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि गेहूं का उत्पादन होता है, इससे जौ का उत्पादन होता है, अन्य सभी फसलों का उत्पादन होता है जो अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाता है। तो ये टॉपिक आ गया राजस्थान की अर्थव्यवस्था में। तो नंबर 1 पर बात करें, सबसे पहले देखिए यहां पर राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। जी हां, सभी को पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, यानी 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये है किसका क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल। और किसमें, वर्ग किलोमीटर में। और आपसे अगर पूछ ले वर्ग मील में क्षेत्रफल तो क्या करना है, 9 का 9 आएगा, 3 का 3 आएगा, 2 की जगह 1 हो जाएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 हो जाएगा और यहां पर 2 घटा देंगे यानी 1, यानी 1,32,139 वर्ग मील है राजस्थान का क्षेत्रफल। 2 बताइए आपको कौन सा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, किलोमीटर वाला भी पूछा जा सकता है, वर्ग मील वाला भी आपसे पूछा जा सकता है। आपको दोनों याद रखने हैं, जो कि देश का 10.41% है, यानी कुल क्षेत्रफल। ये मान लीजिए हमारा क्या है, इंडिया। क्या है, इंडिया है। इस प्रकार इंडिया ऐसे नहीं है, दोबारा बनाते हैं, देखिए एक बार।
तो देखिए आपकी स्क्रीन पर है प्यारा इंडिया यानी प्यारा भारत आपकी स्क्रीन पर, और यहाँ पर क्या है हमारा प्यारा राजस्थान। क्या है हमारा प्यारा राजस्थान, यहाँ पर हमारा प्यारा राजस्थान है। यानी ये पूरे क्षेत्रफल का ये इतना क्षेत्रफल कितना है तो 10.41%, यानी टोटल तो हो गया ये 100 और इस 100 का ये कितना प्रतिशत है तो 10.41%, या क्षेत्रफल पूछे तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इतनी बातें आप सभी को पता है। अब स्टार्ट होता है हमारा टॉपिक, क्या कृषि। क्या कृषि, आगे देखिए राजस्थान में देश का 11% कितना 11% क्षेत्र कृषि योग्य भूमि है। देश का राजस्थान में 11% भूमि क्या है कृषि योग्य है, यानी हमारा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है उसका 11% है। कितना 11% कृषि योग्य भूमि है। और राज्य में 50% सकल सिंचित क्षेत्र है। सकल सिंचित क्षेत्र कितना है 50%, जबकि 30% क्या है शुद्ध सिंचित क्षेत्र है। यहां पर देखिए आगे बात करें, राजस्थान का 60% क्षेत्र मरुस्थल और 10% क्षेत्र पर्वतीय है, तय कृषि योग्य कार्य संपन्न नहीं हो पाता और मरुस्थलीय भूमि सिंचाई के संसाधनों का अभाव पाया जाता है। अधिकांश खेती राज्य में वर्षा पर निर्भर होने के कारण राज्य में कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। राज्य में कृषि को क्या कहा जाता है मानसून का जुआ कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानसून का जुआ किसे कहा जाता है, कृषि को, उद्योग को, खनिज को या ऊर्जा को। तो किसे कहा जाता है कृषि को कहा जाता है मानसून का जुआ। और चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बातें बता देता हूं, और क्या है वो बातें एक बार देखिए, यहां पर ध्यान से देखिएगा कि अर्थव्यवस्था में, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में है ना कृषि का योगदान कितना है। किसका कृषि का योगदान। तो देख लीजिए कृषि का योगदान की बात करें, हमने किस पर बात की थी, एक तो कल बात की थी प्रचलित कीमतों पर और एक थी स्थिर कीमतों पर। ये है स्थिर कीमतों पर और ये है प्रचलित कीमतों पर। तो कितना योगदान है कृषि का तो 28.50% योगदान है स्थिर कीमतों पर, और प्रचलित कीमतों पर कितना है तो 28 कितना जोड़ा था 45, तो 28 कितना हो जाएगा 95% योगदान हो जाएगा। और वृद्धि कितनी हुई है 5.22% की वृद्धि हुई। ये सारे के सारे आंकड़े आपको कल करवा दिए गए थे। चलिए अब बात करते हैं हम आगे की ओर कि कितनी बात है, कौन कौन सी फसलें होती है राजस्थान में, कृषि में कौन कौन सी फसलें होती है। नंबर 1 रबी की फसल, नंबर 2 खरीफ की फसल, नंबर 3 जायद की फसल। यानी राजस्थान में कितने प्रकार से कृषि की जाती है तो 3 प्रकार की कृषि की जाती है। नंबर 1 रबी की फसल, कौन सी फसल उगाई जाती है रबी की फसलें उगाई जाती है। नंबर 2 खरीफ की फसलें उगाई जाती है और नंबर 3 जायद की फसलें उगाई जाती है राजस्थान में। और इनका समय क्या होता है, समय ध्यान से देखिएगा, मिलान से संबंधित आपसे पूछा जा सकता है। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, कब अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और जनवरी फरवरी में काट ली जाती है। उसके बाद देखिए खरीफ की फसल, खरीफ की फसल जून जुलाई में, कब जून जुलाई में इसकी बिजाई या बुआई होती है और सितंबर अक्टूबर में ये काट ली जाती है। कौन सी खरीफ की फसलें, और इन दोनों के बीच बिजाई की जाती है या बुआई होती है किसकी जायद फसल की। कौन सी फसल की जायद फसल की, इन दोनों के बीच, यानी मार्च से अप्रैल और जून जुलाई में ये काट ली जाती है। अब रबी की फसल कौन सी है, जायद की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल कौन सी है, ये हमें कब पता चलेगा जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आगे की ओर बढ़ने से पहले यहां पर एक और बातें देख लीजिए कि रबी को उनालू और खरीफ को स्यालू या सावणु कहा जाता है। खरीफ को तो क्या कहा जाता है स्यालू, क्या कहा जाता है स्यालू कहा जाता है, और क्या कहा जाता है और इसे कहा जाता है सावणु। क्या कहा जाता है सावणु कहा जाता है। और रबी की फसल को क्या कहा जाता है उन्नालू। क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों उन्नालू। क्या कहा जाता है उन्नालू। अब बात करते हैं कि रबी की फसल कौन सी है और खरीफ की फसल कौन सी है, जायद की फसल कौन सी है। शुरू में देखिए रबी की फसल, कौन सी फसल रबी की फसल की बात करते हैं तो देखिए रबी नहीं है, ये क्या है
रबी, और रबी में कितने अक्षर? 2 अक्षर हैं। ये थोड़ी सी ट्रिक हो सकती है, मामूली सी हिंट हो सकती है आपके लिए, जिनको बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि अधिकतर जो तैयारी करता है ना वो किसान का ही बेटा हो या बेटी होती है। उन्हें पता होता है कि रबी की फसल ये होती है, खरीफ की ये होती है, जायद की ये होती है, लेकिन कुछ को पता नहीं होता, उनके लिए है ये छोटी सी ट्रिक। परमानेंट मत मानना, ये आपको केवल मात्र समझाने के लिए। देखिए रबी में कितने अक्षर? 2, और आगे देखिए यहाँ पर गेहूं में 2 अक्षर, जौ में 2 अक्षर, चना में 2 अक्षर। देखिए गेहूं, जौ, चना, इतना आपको पता चल जाएगा तो आगे आप ही कर लोगे ना। गेहूं के साथ ही सरसों की बिजाई होती है, मसूर हो गया, मटर हो गया, अलसी, तारा मीरा, सूरजमुखी। देखिए सरसों के साथ ही तारा मीरा की बिजाई होती है। जो चना, चना देखिए चना के साथ मटर, मटर भी हम बीजते हैं, और सूरजमुखी की भी इसी समय बुआई होती है। आगे देखिए खरीफ की फसल, कौन सी फसल? खरीफ की फसल की बात करें तो खरीफ की फसल कौन कौन सी है? नंबर 1 बाजरा, कौन सी? बाजरा, ज्वार, मूंगफली, कपास, मक्का, गन्ना, सोयाबीन, चावल आदि, ये है खरीफ की फसलें। पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन पशु परिचर में हो गया, चाहे एलडीसी के एग्जाम में, कि निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की नहीं है? खरीफ की नहीं है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन किस प्रकार मिलेंगे? नंबर 1 मक्का, क्या मिलेगा? मक्का। नंबर 2 क्या मिलेगा? गन्ना, क्या मिलेगा? गन्ना। नंबर 3 क्या हुआ? अभी 1 सेकंड रुकिए प्यारे साथियों। नंबर 3 हमें क्या मिलेगा? नंबर 3 पर हमें मिलेगा राजस्थान में कृषि, ये लीजिए। नंबर 3 हमें ऑप्शन क्या मिलेगा? 1 नंबर क्या था? मक्का, क्या था? मक्का। नंबर 2 पर क्या था? गन्ना, क्या था? गन्ना, क्या था फिर दोस्तों? गन्ना। और नंबर 3 पर आपको क्या मिलेगा? नंबर 3 पर मिल जाएगा चना, और नंबर 4 पर मिल जाएगा चावल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि चना क्या है? एक रबी की फसल है। चना क्या है? रबी की फसल है। और देख लीजिए यहाँ पर जायद की फसलें, कौन सी फसलें? जायद की फसलें किसे कहते हैं? खरबूजे, तरबूज, ककड़ी, यानी सब्जियां, सब्जियां जैसे, और क्या हो गई? घिया, कौन सी? घिया। और क्या हो गई? तोरू, और किसे? तोरू हमें जिसे कहते हैं भिंडी हो गई। ये आती है किसमें? जायद की फसलों में, यानी सब्जियां आती है इसमें। कौन सी फसलें आती है? सब्जियां। क्या आती है? सब्जियां आती है इसमें। और अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, फसलों का प्रारूप। फसलों का प्रारूप देख लीजिए, 2 प्रकार की फसलें यहाँ पर, खाद्यान्न फसलें और एक नकदी फसलें। खाद्यान्न फसलें वे होती है जिन्हें हम खाने के लिए घरों में रखते हैं, जैसे गेहूं को खाने के लिए घरों में रखते हैं ना? जी हाँ। क्या आप कपास को खाने के लिए घरों में रखते हैं? नहीं। तो ये हो जाएगी नकदी या व्यापारिक फसलें। और खाद्यान्न फसलें देख लीजिए, गेहूं, जौ, ज्वार, मक्का, बाजरा, चावल, दलहने, मोठ, मूंग और अरहर, उड़द, मसूर, चावल, ये तो हम खाने के लिए रखते हैं, इसलिए हो गई ये खाद्यान्न फसलें, जो कितनी है? 57% फसलें होती है। और 43% क्या होती है? नगदी या व्यापारिक फसलें, यानी जिनसे हमें धन ज़्यादा मिलता है। गन्ना हो गया, तंबाकू हम बेच कर आते हैं, तिलहन भी बेच के आते हैं, सरसों, राई। सरसों, अब कुछ कहेंगे सर हम सरसों का तेल निकालते हैं तो ये खाने के लिए होगा, लेकिन तेल आप इतना तो नहीं खाते ना जितना गेहूं खाते हैं। तो देखिए यहाँ पर तारा मीरा, अरंडी, मूंग, तिल, सोयाबीन और जोजोबो, क्या? जोजोबो, ये होती है नगदी या व्यापारिक फसलें। खाद्यान्न फसलें हो गई, और कौन सी हो गई? नगदी फसलें। आपको समझ में आ चुकी होगी कि खाद्यान्न फसलें कौन सी होती है, नगदी फसलें कौन सी होती है। खाद्यान्न फसलें तो वे होती है जिन्हें हम खाने में योग्य लेते हैं, और नगदी फसलें वे होती है जो हमें व्यापार के लिए हम बोते हैं, जिन्हें व्यापार के लिए बोते हैं। आगे देखिए, आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पर? नोट, नोट क्या कह रहे हैं? राज्य में कृषि जोत का आकार, औसत आकार कितना है? 3.96 हेक्टेयर, जो देश का सर्वाधिक है। कुल क्षेत्र का 2/3 भाग या 63% खरीफ मौसम में बोया जाता है। आपको नहीं पढ़ना, क्यों? क्योंकि ये कल की क्लास में अच्छे तरीके से आपको बता दिया गया। आज की क्लास में देखिए केवल रटने वाले हैं सभी फैक्ट। क्या है?
रटने वाले हैं, समझने वाले, कुछ फैक्ट ही नहीं है। देखिए खाद्यान्न फसलों की हम पहले बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे नकदी फसलों की। तो नंबर 1 फसल हमारी कौन सी है? गेहूं। कौन सी फसल है? गेहूं। तो देखिए यहां पर राजस्थान में सर्वाधिक खाया जाने वाला और सर्वाधिक उत्पन्न होने वाला खाद्यान्न कौन सा है? खाद्यान्न। खाद्यान्न वो नहीं है खाद्यान्न, ये खाद्यान्न है। क्या है? खाद्यान्न। तो सर्वाधिक खाए जाने वाला और सर्वाधिक उत्पन्न होने वाला खाद्यान्न कौन सा है? तो वो है गेहूं। कौन सा है? गेहूं है। उसके बाद देखिए देश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर किया जाता है? यूपी में तो सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है और राजस्थान का गेहूं में उत्पादन में चौथा स्थान है। राजस्थान का कौन सा है? राजस्थान का चौथा, यूपी का पहला। और देखिए राजस्थान का पूर्वी भाग गेहूं उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है। पूर्वी भाग बोले तो यहां पर जयपुर नहीं, जयपुर अलवर हो गया, अलवर, धौलपुर, कोटा यहां पर। और जबकि श्रीगंगानगर जिला राज्य में गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो देखिए प्रथम स्थान पर है। उसके बाद देखिए गेहूं के उत्पादन के कारण गंगानगर को क्या कहा जाता है? अन्न का भंडार या कमाऊ पूत कहा जाता है। किसे? गंगानगर को। राजस्थान में गेहूं की प्रमुख किस्में। अब उससे पहले आपको मैं दोबारा बताता देता हूं, समझाता हूं एक बार अच्छे तरीके से गेहूं को। किसको? गेहूं को। तो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य तो यूपी। राजस्थान का स्थान कौन सा? चौथा। ये पूछा जाता है, राजस्थान का स्थान गेहूं उत्पादन में चौथा स्थान है। और बात करें सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में किया जाता है? श्री गंगानगर जिले में। कौन से जिले में? श्री गंगानगर जिले में किया जाता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इसीलिए इसे कहा जाता है कमाऊ पूत। क्या कहा जाता है? कमाऊ पूत कहा जाता है। इसी कारण इसे अन्न का कटोरा कहा जाता है। क्या? अन्न का कटोरा भी इसे कहा जाता है। अन्न का कटोरा भी इसे कहा जाता है। और बात करें श्रीगंगानगर जिले में और क्या पाई जाती है गेहूं से संबंधित बातें? बस इतनी बातें हैं गेहूं की। अब बात करते हैं इसकी किस्मों की, कि गेहूं की किस्में कौन कौन सी है। लगा लीजिए स्टार। जिस किस्म में आपको ट्रैक्टर का नाम दिखाई देना वो क्या है? ट्रैक्टर का नाम। जैसे देखिए यहां पर ट्रैक्टर तो आपने सुना ही होगा, सोनालिका। यहां पर कल्याण है, सोनेरा, सरबती, कोहिनूर, मैक्सिन बोई जाती है। कौन कौन सी? एक तो सोनालिका हो गया, एक मैक्सिक यानी मैक्सिको, और एक सरबवती, एक कोहिनूर ट्रैक्टर, और सोनेरा, कल्याण। ये क्या है? यानी ट्रैक्टर की जो नस्लें होती है, ट्रैक्टर की नस्लें नहीं, जो ट्रैक्टर के नाम है वही किसके नाम है? गेहूं की फसलों के नाम है। इस तरीके से आप इन्हें याद रख सकते हो। उसके बाद देखिए जौ। कौन सा? जौ क्या है? देश में जौ का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में जौ उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है जौ उत्पादन में राजस्थान। क्या? राजस्थान। और गेहूं उत्पादन में कौन सा था? गेहूं उत्पादन में था राजस्थान चौथे स्थान पर। राजस्थान में पूर्वी क्षेत्र में जौ सर्वाधिक होता है। और जयपुर जिला, कौन सा जिला? जयपुर जिला राज्य में प्रथम स्थान रखता है। जौ में जैसे जयपुर पहला स्थान रखता है। और गेहूं में पहला स्थान श्री गंगानगर जिला रखता है। उसके बाद देखिए राजस्थान में प्रमुख किस्मों, एक तो ज्योतिराज किरण। कौन? ज्योतिराज किरण। और एक RS6 इसकी प्रमुख क्या है? किस्में हैं जो माल्ट बनाने में उपयोगी है। माल्ट यानी शराब बनाने में उपयोगी है। उसके बाद देखिए जवार को, किसकी बात करते हैं हम? जवार की बात करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? गरीब की रोटी। तो गरीब की रोटी किसे कहा जाता है? तो गरीब की रोटी कहा जाता है जवार को। और इसे क्या कहा जाता है? सोरगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोरगम कहा जाता है। आगे देखिए जवार को खाद्यान्न के रूप में प्रयोग किया जाता है। देश में सर्वाधिक जवार महाराष्ट्र में होती है, जबकि राजस्थान में देश का चौथा स्थान है। गेहूं का भी राजस्थान में चौथा स्थान, जवार का भी चौथा स्थान। जौ का कौन सा स्थान है? जौ का दूसरा स्थान है। और देख लीजिए राजस्थान के मध्य भाग में जवार का सर्वाधिक उत्पादन होता है, जबकि अजमेर जिले में सर्वाधिक। किसमें? अजमेर जिले में
सर्वाधिक उत्पादन गेहूं का कहां पर? श्री गंगानगर में। देखिए कितनी बार हम रिपीट करेंगे, श्री गंगानगर में गेहूं का। जौ का जयपुर में प्रथम स्थान, जौ जयपुर। और बात करें ज्वार की तो अजमेर। और इसकी प्रमुख किस्में देख लीजिए, PV 96, PV 96 है इसकी किस्में। राजस्थान में ज्वार अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में स्थापित किया गया है। कहां पर? वल्लभनगर में। कहां पर? वल्लभनगर उदयपुर में स्थापित किया गया क्या? राजस्थान में ज्वार अनुसंधान केंद्र। उसके बाद आती है चौथी फसल, कौन सी? मक्का। कौन सी? मक्का। तो अब तक हमने कितनी फसलें पढ़ी? 3 पढ़ ली। नंबर 1 गेहूं, कौन सी? गेहूं। नंबर 2 जौ, नंबर 2 जौ। नंबर 3 कौन सी पढ़ी? नंबर 3 पढ़ी ज्वार। तो सर्वाधिक उत्पादन, ये तो राजस्थान का चौथा स्थान, इसमें राजस्थान का दूसरा स्थान, ज्वार में राजस्थान का दूसरा स्थान। गेहूं सर्वाधिक उत्पादन श्री गंगानगर में, जौ का जयपुर में सर्वाधिक उत्पादन होता है, और ज्वार का कहां पर होता है? अजमेर में सर्वाधिक उत्पादन होता है। अब पढ़ने जा रहे हैं हम चौथी फसल, कौन सी? मक्का। कौन सी? मक्का फसल पढ़ने जा रहे हैं, जो कहां पर होती है? दक्षिणी राजस्थान में। कहां पर होती है? दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक होती है। देश में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन उत्तर प्रदेश में, जबकि राजस्थान में मक्का का उत्पादन देश में 8वां स्थान है। मक्का 8वां स्थान है। राजस्थान का चित्तौड़गढ़ जिला मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, राजस्थान में मक्के की W146 किस्म बोई जाती है, जबकि कृषि अनुसंधान मक्का में क्या आती है? बांस। मक्का में क्या आती है? बांस। यानी बांसवाड़ा में क्या है? मक्का कृषि मक्का अनुसंधान केंद्र है। और इसकी प्रमुख किस्में और देख लीजिए, माही कंचन और माही धवल। माही कंचन और माही धवल इसकी प्रमुख किस्में हैं। आगे नेक्स्ट फसल, कौन सी? चावल आ गई। कौन सी आ गई? चावल। तो चावल की बात करें तो देश में सर्वाधिक खाया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? तो चावल है। यानी देश में सर्वाधिक खाया जाने वाला खाद्यान्न चावल। देश में इसका सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, और राजस्थान में चावल का उत्पादन नाम मात्र का 0.5% से भी कम होता है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र, जिसे नाली बेल्ट कहा जाता है, गरडा बासमती नामक चावल उत्पन्न किया जाता है। जबकि कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा, चावल में भी बांस आती है, मक्का में भी बांस आती है। और बात करें ज्वार का अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो वल्लभनगर में है। और बात करें, देखिए चावल की माही सुगंधा किस्म विकसित की गई है। चावल की माही सुगंधा किस्में विकसित की गई है। और यहां पर देखिए चावल के लिए 20 से 25 डिग्री, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जापानी पद्धति चावल उत्पन्न किया जाता है, नहीं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखिए चना, क्या है आगे? चना। चना यह एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। किस प्रकार का पौधा है? उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसके लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है। देश में उत्तर प्रदेश के पश्चात राजस्थान चना उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। चय से चना, चय से चौथा नहीं, दूसरा। इस तरीके से याद रखिए, चय से चना नहीं, दूसरा स्थान है किसमें? राजस्थान का चना उत्पादन में। राजस्थान में चूरू जिला चने के उत्पादन में प्रथम स्थान। चय से चना, चय से चूरू, बन गई ना ट्रिक? चय से चना, चय से चूरू। गेहूं और जौ के साथ साथ चने बोने पर उसे गोचनी या बेजड़ कहते हैं। यानी चना प्लस में गेहूं, चना प्लस में गेहूं प्लस में जौ, इन तीनों को साथ में बोने पर जो भी बनता है उसे क्या कहते हैं? गोचनी या बेजड़। क्या कहते हैं? गोचनी या बेजड़ कहते हैं। उसके बाद आते हैं दलहन। क्या आती है? दलहन आती है। दलहन बोले तो चने के पश्चात विभिन्न प्रकार की दालें, दालों में मोठ का प्रथम स्थान है। चने के बाद मोठ का प्रथम स्थान है। राजस्थान का पश्चिमी भाग दालों में अग्रणी स्थान रखता है। पश्चिमी राजस्थान बोले तो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर। राजस्थान का नागौर जिला उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। कौन सा? नागौर जिला। राजस्थान में कृषि भूमि का 18% दालें बोई जाती है। उड़द की दाल भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का सहायक है। कौन सी दाल? उड़द की दाल उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए लाभदायक है।
पौधों को नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में प्राप्त होती है, जबकि राइजोबियम नामक बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित कर देता है। उसके बाद है बाजरा। क्या है? बाजरा। तो बाजरे की बात करें, बाजरा देश में सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन राजस्थान में ही होता है। ठीक है जी, पहला स्थान है किसका? बाजरे का। सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न भी कौन सा है? बाजरा है। सर्वाधिक क्षेत्र में बोया जाने वाला खाद्यान्न भी बाजरा है। राजस्थान का पश्चिमी भाग बाजरा उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, जबकि जयपुर जिला बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। किस स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है। राजस्थान में बाजरे की साधारण किस्म के अतिरिक्त राजवंड 71 प्रमुख किस्म है। राजस्थान के पूर्वी भाग में संकर बाजरा होता है। ठीक है। और बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बाड़मेर में। कहाँ पर? बाड़मेर में। यहां तक हो गई आपकी कौन सी फसलें? ये हो गई खाद्यान्न फसलें। कल हम बात करेंगे किसकी? नकदी फसलों की, क्योंकि ज्यादा इस क्लास में एक साथ नहीं बताया जाएगा। क्यों? क्योंकि एक साथ बताएंगे ना तो आपको लगने लग जाएगा इस तरीके से। देखिए 9 नंबर, ठीक है, एक साथ करवा देंगे ना तब आप क्या हो जाओगे? बोर हो जाओगे। इतनी क्लास बहुत है, क्योंकि यहाँ पर रटने वाली चीजें हैं सभी की सभी। इसमें समझाने वाली बात नहीं है, न कोई ट्रिक वाली बात है। क्या है? सारी की सारी समझाने वाली बात है। समझाने वाली नहीं, रटने वाली बात है। क्या है? रटने वाली बात है। तो इसलिए आपको इतनी क्लास मिलेगी आज, कल और परसों। 3 दिन में हम कृषि टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे और चौथे दिन देखिएगा मैराथन क्लास असली होगी। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एक साथ करवा दिए जाएंगे, तब पता चलेगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।